ये पिक्चर मेरी तीसरी या चौथी फिल्म है जिनको मैं कभी ना नहीं बोल सकती। रतन जी जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया, बाजीगर, धड़कन, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सारी मेरी हिट फिल्में। मुझे भी और मैं इन्होंने यहाँ किया पे था। इनकी वजह से यहाँ पे बैठे। रतन जी के लिए जी। तो प्रोड्यूसर रतन जैन साहब वो भी हमारे बीच मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी भी पहली फिल्म जिसको 10.5 करोड़ की ओपनिंग लगी थी वो भी रतन जी ने बनाई थी। रतन जी इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, सामने बैठे थे चुपचाप चेक शर्ट पहन के, लगता किसी बैंक में मैनेजर हैं, पर हैं बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, लगता नहीं बस। देखो चेक शर्ट पहन के आए हैं वो। सोच लो। The checks are made from there only. सर बहुत बहुत स्वागत है। आइए परेश जी, आइए शिल्पा, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, परेश सर को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, स्पेशली अगर प्रियदर्शन सर की फिल्मों की बात करें तो हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, मालामाल वीकली, अब जाके आपको हीरोइन मिली, वो भी शिल्पा शेट्टी। तो आप इस बात में बिलीव करते हैं कि इंतजार का फल मीठा और लंबा होता है? फल मीठा। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल अर्चना जी का था कि आप कराटे में ग्रीन बेल्ट हैं जी। तो जब आपको ग्रीन बेल्ट दे रहे थे आपने उनको कहा नहीं कोई बेबी पिंक में कुछ दिखाओ? मैंने कहा था ना ये सवाल बच्चों वाला मत पूछो आप। मैंने पूछा था ना। हाँ, 2 सवाल थे इनके। हाँ। एक सवाल परेश सर आपके लिए भी था। अच्छा। कह रही थी कि आपकी मिसेस स्वरूप जी मिस इंडिया रही हैं और इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी एक्ट्रेस हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तो वो पसंद आनी थी। लेकिन शुरुआती दौर में आपने सारे गुंडे मवाली वाले रोल किए, उनको आप कैसे पसंद आए सर? ये इनका सवाल था। ये कहता हूँ औरतें बड़ी भोली होती है। लेकिन इनके हस्बैंड का कुछ और ही कहना है। आई मीन एक्सपीरियंस से बोल रहा है ना। कैसे झेलती हैं आप? घर में पतिदेव को झेलना तो भैया मतलब वो तो कुदरत का प्रैक्टिस वो हो है। गई है। लेकिन इसको झेलना यहाँ पर आई मस्ट बी पेड वेरी वेल। और हम लोग तो वेट करते ना कि हमारी पेमेंट आ गई है, नहीं आई, ये सीधा गर्दन से पकड़ती हैं बंदे को। ये चैनल वाला बंदा बैठा हुआ ब्लैक शर्ट में, इसके कॉलर लगा हुआ था 1 महीने तक यहाँ पे। तो जब कॉलर लगा तो दूसरी बार चेक मांगने ही कॉलर लगा हुआ था, कहता मैडम मेरे कॉलर लगा, कहती कोई बात नहीं, दाढ़ी से खींच लिया। राज की बात बताऊं, राज कुंद्रा की बात बताऊं। उन्होंने ना शिल्पा का नाम बीबीसी भी रखा हुआ है। हाँ, फुल फॉर्म बॉर्न बिफोर कंप्यूटर्स, क्योंकि एनीथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी में बहुत खराब हूँ। अरे पर इंस्टाग्राम पे तो यू आर लाइक वो फ्लाइंग। टेक्नोलॉजी थोड़ी है दैट। इंस्टा अभी आपने टिकटॉक नहीं देखा इनका? अच्छा। हाँ, लेकिन इट्स नॉट समथिंग मेजर। जो challenge जब वो करता है। फाइल आता है, जब बच्चे के स्कूल में से होमवर्क भी आजकल यार ईमेल पे भेजते हैं और फिर वेरा क्रॉस में जाना पड़ता है, फिर कुछ और डाउनलोड करना पड़ता है, 4 फाइल डाउनलोड कर, मतलब तो ये चीज ही मैंने पहली बार सुनी कि बच्चे का होमवर्क ईमेल पे आता है। हाँ। तो बाप का ईमेल आईडी ना हो तो जैसे हम लोग। वाह। परेश सर, मैडम ने आपका भी कोई निकनेम रखा हुआ है? वो क्या होता है सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग, अगर कुछ काम निकलवाना हो तो अरे सुनिए, अगर काम कुछ करवाना तो सुन। शिल्पा, आपके बारे में एक बात सुनी कि आपको इंग्लिश के अलावा गुजराती, तमिल, तेलुगु काफी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ये बात सही है? हम पूछना चाहते, कभी पूछा नहीं एक्चुअली। नहीं, इतनी सारी तो नहीं आती, मैं समझ लेती हूँ। बॉम्बे में रह के मेरा पूरा स्टाफ जो है महाराष्ट्रन है। अच्छा जी। मैं तुल्लू बोलती हूँ, इंग्लिश तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, हिंदी में सीखने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे चलते फिरते जो शब्दकोश है हमारे सेट पे, आशुतोष जी। जी। हाँ, तो हमारा एक कुछ कंपटीशन, वार्तालाप जो हमारे बीच में होती है वो बड़े मजेदार होती है। आपको पता है अर्चना जी को तो फ्रेंच भी आती है, लैंग्वेज नहीं, दाढ़ी। पर ये बात मैंने दिल से नहीं बनाई, इनकी वाइफ ने मुझे बताया था, सॉरी इनके हस्बैंड ने बताया था। ओके, ये बात खत्म करते हैं यार। अब वक्त है फिल्म हंगामा 2 में दूसरे अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को यहाँ पे बुलाने का। प्लीज वेलकम मिस्टर मिजान जाफरी
Pranita Subhash, Mr. Ashutosh Rana, Mr. Rajpal Yadav, Mr. Manoj Joshi, and Mr. Raman Trikha. जोरदार तालियां. वेलकम. एक बार जोरदार तालियां हंगामा 2 की सुपर टैलेंटेड कास्ट के लिए. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. प्रणीता, बहुत बहुत स्वागत है. आप पहली बार आपसे मुलाकात हुई है. सेम यार, थैंक यू. थैंक्स. फिल्म हंगामा 2 से आप डेब्यू कर रही हैं. एक्चुअली मुझे और खुशी हो रही है कि कपल शो में डेब्यू कर रही हूँ. वाह. So I'm really excited today. Pranita, where are you from basically? Bangalore? Oh, wow. कर्नाटका. कर्नाटका, दोनों. Bangalore. Bangalore. I like Bangalore very much. वैसे दीपिका भी बैंगलोर से ही है ना? ये आती ब्यूटी बैंगलोर से. मैं और राजपाल भाई कानपुर, अमृतसर. मिजान जाफरी को आप सब पहले मिल चुके हैं हमारे शो में. Yeah. और ये फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं. मिजान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. Thank you, sir. मिजान के पापा जावेद जाफरी साहब बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, बहुत कमाल के कलाकार हैं. और इनके दादाजी लेजेंड हैं जगदीप साहब. जोरदार तालियां उनके लिए. तो कॉमेडी तो आपके परिवार में मतलब खून में ही है. तो जब आप कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, ऑडिशन देते हैं या जी. स्टाफ बोल के घुस जाते हैं? नहीं, बट ये एक्चुअली पहली फिल्म है जो कॉमेडी फिल्म है जो मुझे ऑफर हुई. एंड आई थिंक प्रियन सर और रतन जी ने मेरा काम देखा था मलाल में और उसके हिसाब से उन्होंने मुझे ये फिल्म दी है. सो यू नो मेरे आई थिंक उन्हें मेरी एक्टिंग पसंद आ गई मेरी पहली फिल्म में. उस वजह से उन्होंने ये फिल्म दी है. सो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है. एंड इट्स अ प्रिया दर्शन फिल्म एंड इट्स हंगामा 2 एंड इट्स रतन जैन एंड वी हैव परेश सर एंड राजपाल सर एंड शिल्पा मैम एंड ऑल ऑफ दीस पीपल. सो यू नो मैं एंड यू आर इन द कपिल शर्मा शो. अच्छा, मैं आपको बात बताऊं. शिल्पा का एक गाना था चुरा के दिल मेरा गोरिया चली. कितने साल, 20-25 साल हो गए होंगे उसको. 25 साल. 25 साल के आसपास हो गए, 24-25. है ना. अब वो गाने को दोबारा रिक्रिएट किया गया है जिसमें मिजान जो हैं वो डांस कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी के साथ. बताइए. मुबारक हो आपको. मुबारक मुझे. हाँ, मुझे शिल्पा, बोलिए. आपको क्यों तो मुबारक नहीं, आप तो मतलब मैं क्या बोलता हूँ, लोगों के बच्चे पैदा होके बड़े भी हो गए, ये वैसी की वैसी हैं. मिजान आपको मिजान बोलता है ये बात आपको बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब चुरा के दिल मेरा रिलीज हुई थी या मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी रिलीज हुई थी, तो ये पैदा भी नहीं हुए थे. हाँ, एक्चुअली ये पापा के दिमाग में ही थे अभी तक. और इस गाने में परेश जी भी है. अच्छा, बहुत. हाँ, ऐसा यू हैव टू सी इट. परेश, आप डांस कर रहे हो? यार ऐसी वाइफ हो तो कोई भी पति कोई भी नाचेगा. डांस करने को रेडी. पर मिजान, आपको पता है आपने जो शिल्पा शेट्टी के साथ डांस किया, जी. आपकी इस हरकत से काफी आर्टिस्ट जो हैं वो हर्ट हुए हैं. क्यों? जैसे आशुतोष राणा साहब, मनोज जी. हाँ, आशुतोष राणा सर ने मनोज सर के बाल नोचे गुस्से में. आशुतोष सर, वैसे आपको क्या लगता है इन फ्यूचर आप किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे एज ए आपकी प्रेमिका या आपकी हीरोइन? हम और प्राचीन काल में चले जाएंगे. हम रेखा जी को पसंद करेंगे. अच्छा, रतन जी अंदर अंदर सोच रहे रेखा जी के साथ तो मैं आना चाहता हूँ. आप सबको बता दूं कि मनोज सर के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है. मैंने फिल्म की थी, रतन जी ने प्रोड्यूस करी थी, किस किस को प्यार करूं. उसमें ये मेरी गर्लफ्रेंड के बाप बने थे. अच्छा. इसमें भी लड़की के बाप बने हैं. सर, हीरोइन आपको कभी मिली कि खाली बाप ही बनने आए? बचपन से ही मैं चरित्र अभिनेता हूँ. बहुत इच्छा बहुत थी बट चांस नहीं मिला. किस हीरोइन के साथ काम करने की ज्यादा इच्छा थी आपकी? सारी. ओहो,
मनोज जी आप तो भरे पड़े हैं। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की है, प्रियदर्शन सर की जितनी फिल्में होती हैं राजपाल भाई हर फिल्म में होते हैं। हाँ। आपके पास उनका कोई वीडियो है? नहीं माशाल्लाह बहुत कमाल के एक्टर हैं। बहुत ही डेंजर है। ये मेरे पास पता नहीं क्या है, लेकिन प्रियन जी ने जब पहली बार बुलाया था, ये मनोज जी गवाह हैं, वैसे पहली फिल्म थी, हम लोग डरे डरे खड़े थे अच्छा जी। और बुलाए तो राजपाल कम या, और सीधे चर 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 सब कपड़े फाड़ दिए अच्छा। और बोले कि रन लाइक जैसे वो शोएब दौड़ता है बॉल लेने विकेट लेने के बाद, तो मैं ऐसे ऐसे दौड़ रहा था और मुझे ये लग रहा था कि ये मुझसे कैरेक्टर करवा रहा है या मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं दौड़ सकता हूं कि नहीं। लेकिन वो तब से वीडियो एक दूसरे के दिल में ऐसे छपा, तो उसके बाद में एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाए। क्या बात है। रमन त्रिखा, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। टीवी सीरियल्स किए, मुंबई आके फिल्में करी, साउथ में जाके भी बहुत नाम कमाया, काफी अवार्ड्स मिले। हंगामा 2 जब आप साइन कर रहे थे, आपने सोचा था कि आपको डायरेक्ट मुझे देखने का मौका मिलेगा? सर, ये आपने सही सवाल किया। ये मेरे को कल तक नहीं मालूम था कि मैं अच्छा। कपिल शर्मा के शो पे आ रहा हूँ। इट इज अ बिग सरप्राइज एंड तो आज कैसे, मतलब सब आ रहे थे तो बीच में आप भी आ गए? हाँ, मैंने कहा चलो कास्ट आ रही है, मैं भी एक हिस्सा बन के चलता हूँ। पर सर बहुत बहुत मुबारक आप सबको, क्योंकि thank you इतनी very मजेदार टीम बनी है। और प्रियन सर ऑफ कोर्स, मतलब कहने की बात नहीं, और रतन सर प्रोड्यूसर हैं, तो ये हंगामा ही होगा। बहुत बहुत बधाई सर आपको एडवांस में। सर कुछ सवाल हैं जनता जनार्दन के, आप सबसे सवाल हैं शिल्पा, तो आपको यस और नो में जवाब देना है जी और बताना है कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया है। जी। तो ये आगे आगे बांटते जाइए। एक तरफ नो है, एक तरफ यस है। हो गए पूरे? ओके, आप सबसे सवाल है, बिना इनविटेशन के कभी किसी शादी में घुसे हैं, चाहे सेलिब्रिटी बनने से पहले? परेश जी। परेश सर, ये कब की बात है परेश सर? बहुत पहले जब हम थिएटर करते थे, जो अभी थिएटर करता हूँ, लेकिन तब ये जहाँ रिहर्सल करते थे बिरला क्रीड़ा केंद्र, अच्छा जी। मफतलाल जो चरनी रोड पे, तो बाजू में शादियां होती रहती थी, नाटक में काम करते थे, पैसे होते नहीं थे तो वहां घुस जाते थे, खाना खा के आ जाते थे। अगर लड़की वाले पूछे तो कहना लड़के वाले पूछे लड़की वाले, अगर दोनों पूछे तो बोलो कैटरर है। राजपाल भाई आप? ये सब जब लखनऊ और दिल्ली में पढ़ता था जी, तो हमारा एक बैचमेट था मनोहर, वो उसको लगा के रखा हुआ था कि मंडी हाउस में आसपास कनॉट प्लेस तक जहां तक भी शादी कोई हो तो तेरी ड्यूटी है बताना। और सर रिहर्सल होता था, बहुत थक जाते थे, जितने बेस्ट कपड़े हो सकते थे वो पहनते थे, जाते थे बिल्कुल दूल्हे के पास, हाथ सबसे बिल्कुल नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और फिर सीधे खाने में, जब तक लोग पता कर पाती ये कौन 3 लड़के हैं, और बोलते थे आपने तो हमें नहीं बुलाया, लेकिन हमें खा के बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपका ये टैलेंट, वेरी नाइस। अच्छा, दूसरे एक्टर के पैसे पता चल गए हों ओह, और आपने बाद में सोचा ओ हो यार इतने मिल सकते थे, मैंने कम बोल दिए, कभी ऐसा हुआ है? हर आर्टिस्ट की दुखती रग पर तूने हाथ रख दिया आज। तो मैं नाम नहीं पूछूंगा अभी कब कैसे हुआ था, पर अच्छी बात है। वाह। सुपर। होटल में खाना खाने के बाद सौंफ जेब में भर लियो? शी। नहीं नहीं नहीं।
एक्चुअली मैंने वो किसी का होटल दिया में हुआ टिप उठा लिया हो। ये तो फिर नेक्स्ट लेवल वाली बात होगी ना। आपने उठाई थी? नहीं, मैं होटल्स में वो जो चॉकलेट्स होता है वो उठा लेती हूँ How sweet. रिसेप्शन। कीप इट अप। इसी के साथ हमारे ये सवाल खत्म होते हैं। धन्यवाद। तो ये अफवाहें होती हैं जो फिल्म स्टार्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में उड़ती हैं मार्केट में, तो हम लोग कंफर्म करते हैं अपने शो में। तो मैं शुरुआत करूंगा शिल्पा जी आपसे। शिल्पा, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, हर साल 1 इंच बढ़ती है। इज ये इट फैक्ट है, ये फैक्ट है। जलते हैं आप। ओके, तो ये अफवाह है। परेश सर, आपके बारे में भी एक अफवाह है कि फिल्म हेरा फेरी की तर्ज पे ही आप आज भी पिज्जा ऑर्डर करके छुप जाते हैं और आधे घंटे बाद आते हैं और फ्री में मांगते हैं। सर, ये बच्चों के सवाल थे सर, ये अफवाह है, मतलब ये सही है? प्रोड्यूसर के लिए। आशुतोष सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके घर की बेल भी ऐसे ही बजती है, ऐसे। आइडिया अच्छा है। अफवाह है कि सच है सर ये? नहीं, अफवाह है। ये नहीं अच्छा। मिजान, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब कोई सुंदर लड़की आपको आवाज देती है तो आपको मिजान नहीं माई जान सुनता है। ओह, नहीं, ये फैक्ट है। सुनता है? फैक्ट है, फैक्ट हाँ, है fact सर। है, fact इस उम्र में होता ही है। रमन, आप एक मॉडल भी हैं, तो अफवाह ये है कि आप जब भी कोई अंडरगारमेंट्स की मॉडलिंग करती हैं तो एड के बाद ऊपर से अपनी पैंट पहन के निकल जाते हैं। है। नहीं सर, ये अफवाह है। अफवाह ये? राजपाल सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप और बच्चन साहब साथ में एक फिल्म कर रहे थे, एक रिश्ता, तब आपका पैंट 4 इंच लंबा आ गया था एक शॉट में। बाद में पता चला वो बच्चन साहब की निक्कर थी। ओह, ये अफवाह है। वैसे काश ये अफवाह ना होती। आशुतोष सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप बचपन में इंग्लिश फिल्में बहुत देखते थे, इसलिए आपकी आंखें बड़ी हो गई। हॉरर फिल्में। चश्मा उतर दो, ये अफवाह है चश्मा सर उतर दो, मार्केट में। चश्मा उतर दो। मनोज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपको पढ़ने का इतना शौक था कि एक क्लास आपने 2-2 साल में की है। हाँ, बहुत शौक था और ये बात सच है। ओह, देख लो, सारी अफवाहें हमारी गलत थोड़ी होती हैं। नहीं नहीं, सच है, सच है। अच्छा, आज तक छिपा के रखा। मुझे लग रहा था बहुत पढ़े लिखे आदमी के साथ बैठा हूँ। आशुतोष सर, आपके बारे में अफवाह है कि कोई भी पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में राम राज्य नहीं ला पाया, लेकिन आप लेके आ रहे हैं। ये सत्य है। फरवरी में रामराज्य नाम की मेरी एक किताब आने वाली है, वाह। जो रामायण का इंटरप्रिटेशन है। अरे वाह, क्या और बात है। अपने दृष्टिकोण से। बहुत बहुत बधाई सर आपको, एंड ऑल द बेस्ट सर। इसी के साथ ही अफवाहों का सिलसिला समाप्त होता है। धन्यवाद। परेश सर को हीरोइन बहुत सालों बाद मिलती हैं, तो ये तो रही फिल्म की बात। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं कि शादी जल्दी कर लेने में भलाई है या लेट करनी चाहिए तो अच्छा रहता है? आप अपने अपने विचार खुल के सामने रख सकते हैं। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जी, हाय, हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम अमृता भारती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे लगता है कि शादी जो होती है ना, वो लेट ही होनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद ऐसा फील आता है, ऐसा देख के लगता है कि यार मुझे ये कर लेना चाहिए था, अगर कर लिया होता तो अफसोस नहीं आते। और बाद में अगर कोई दूसरा पसंद हो, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं दूसरा पसंद हो गया सर बाद में। मेरे पापा, पहले मैं बोल के रखी थी मुझे लव मैरिज करनी है, लव मैरिज ही करनी है। अच्छा जी। लेकिन मम्मी ने बोला कि अरे अभी से स्टार्ट करेंगे, जरूरी थोड़ी है कि अभी शादी हो जाएगी तेरी। लेकिन कोइंसिडेंस की हो गई, जल्दी ही हो गई मेरी शादी। मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे, लेकिन सेटल नहीं। ऐसा होता है कि कोई और अच्छा लग गया बाद में। आप
अभी भी शादीशुदा हैं? हाँ मैं हूँ, मेरी बेबी भी आपके पति इस शो को देखने वाले हैं? हाँ आपके पति भी मैरिड है? तो बोलते हैं कि अरे मैं तो 2 लाख दूंगा, भाग जाओ अगर मिलता है कोई, लेकिन मैं 2 लाख दूंगा, भाग जा। परेश जी के एक्सप्रेशन देखो, विचार सुन के जरा हैरान तो हो रहे होंगे आप। कुल मिला के मैडम भटकने में विश्वास रखती हैं। पहले भटक लो और भटकने के बाद अटको, ऐसा? ताकि बाद में ना भटको, डाइवोर्स ना हो। हाँ, क्योंकि शादी बाद लेट में- हो हाँ तो पहले बिगड़ता है आदमी, हाँ। और शादी बाद में हो तो फिर बाद में बाद में बिगड़ता है। हैं? तो शादी ही ना करो फिर, हाँ, है ना? नहीं नहीं, वो तो जरूरी है, वो कर लो। नहीं नहीं मैम, अर्चना जी, मैम, हाँ जी मैम, उसके लिए ये है कि कोई भी रिश्ता बनाने के पहले हाँ। पूरी आंखें खुली रखिए, हाँ और बन जाने के बाद आधी आंखें बंद बंद रखिए। कर लीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसलिए जो आपको मिला है उसमें संतोष धारण करें देवी। बहुत अच्छा लगा। मैं तो वो सोच रहा हूँ भाई साहब का क्या होता होगा। कुछ नहीं होता है, वो भी यही अच्छा ही सोचते होता है। होंगे। वो भी यही सोचते। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। Thank you. शुक्रिया।